हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। त्रिशा हेयर। सो लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो राधिका है उसने अविका को ड्रिंक पास की थी और अविका ने उस ड्रिंक को ड्रिंक किया था एंड सडनली उसे चक्कर आता है एंड वो गिर जाती है। एंड जो राधिका होती है वो अपने ड्राइवर से बोलती है अविका को अपनी कार में ले जाने के लिए एंड उसको अपने अपार्टमेंट ले जाती है। एंड यहीं तक की कहानी थी। बाकी पूरी जो कहानी सुनना है तो आप प्लीज़ स्टोरी सुन लीजिए गाइस। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू स्टार्ट करने से पहले ना गाइस मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलती हूँ। सेम सीन था पार्टी का। अविका अभी बाहर ही थी, पार्टी में नहीं आई थी। एंड राधिका चुपचाप बैठ के जो वहाँ पे ड्रिंक कह रही हूँ, सॉरी गाइस, जो खाना होना था वो चुपचाप खा रही थी एंड ज़्यादा उन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दे रही थी। एंड जो यश था भाई वो फुल मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, राधिका से बात करता है। बिकॉज उसे पता था मम्मी पापा के सामने जो राधिका है ना वो कुछ बोलती नहीं है एंड वो यश से बातें भी करती है बिकॉज दोनों की फैमिली साथ में थी। एंड राधिका नहीं चाहती थी कि इसके और यश की वजह से मतलब इनकी फैमिली में रिलेशंस ख़राब हों, बिकॉज उनका बहुत अच्छा बिजनेस था एंड पार्टनरशिप थी इसलिए। एंड यश पूरा उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और राधिका भी उससे थोड़ी बहुत बातें कर रही थी बट मोस्ट ऑफ द टाइम उसे इग्नोर ही करती थी। थोड़े बहुत सवालों के जवाब देती थी बट इग्नोर। एंड यश पूरी बातें कर रहा होता है। एंड जो सडनली ना थोड़ी देर ऐसी बातें होती हैं देन जो यश होता है ना वो एक वाइन की ग्लास ना राधिका को पास करता है एंड राधिका भी चुपचाप ले लेती है बिकॉज वो ना वहाँ पे बोर सीन जैसा हो रहा था। एंड राधिका जब भी बोर होती है, स्ट्रेस होती है ना, तो वो मोस्ट ऑफ द ड्रिंक ही करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो वो भी चुपचाप ले लेती है बिकॉज उसे चाहिए था कुछ माइंड फ्रेश करने के लिए एंड वाइन इज़ बेटर ऑप्शन फॉर हर। वो ले लेती है एंड जैसे वो वाइन की ग्लास हाथ में लेती है ना उसे ना वाइन की ग्लास में कुछ घुलता हुआ दिखता है। जैसे उसने हाथ में लिया वैसे घुल गया वो पूरा। एंड राधिका समझ जाती है इसमें कुछ मिलाया गया है तो वो ना सीधे यश की तरफ देखती है एंड यश ना उसे बहुत स्माइल पास करके देख रहा था। एंड राधिका कुछ कहती नहीं है एंड वो चुपचाप वाइन की ग्लास से ना उससे ना झूठ मूठ का नाटक करके वाइन पीने लगती है। एंड वो नहीं दिखाना चाहती थी यश को कि उसे पता चल गया इसमें कुछ है एंड उसे कंफर्म भी नहीं था ना उसमें क्या है। सो यस, ये थोड़ा सा लास्ट पार्ट का फ्लैशबैक था। आई होप आप लोग की कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। कन्फ्यूज़न दूर क्या हुई भाई, तुम लोग कन्फ्यूज़ नहीं हुए कि लड़की के पास वाइन की ग्लास कहाँ से आई, किसने दी और उसमें क्या मिला है? तुम लोग के दिल में डाउट नहीं आया? मतलब सही में बेवकूफ़ हो, पता नहीं। सो अब प्लीज़, हाँ मैंने मजाक किया, सीरियस मत हो जाना। अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट डे का सीन है। अविका पे सीन स्टार्ट हो रहा है। अविका को धीरे धीरे होश आ रहा था एंड वो जो अपना ना सर पकड़ के ना दर्द के मारे कहरते हुए उठती है, मतलब जैसे ना दर्द होता है, पेन होता है, सर पकड़ के उठ रही थी वो। एंड जैसे ही वो उठ के बैठती है ना अपनी आंखें खोलती है एंड उसे रियलाइज़ होता है कि वो है कहाँ। बिकॉज भाई अविका का घर तुम लोग को पता है, बेचारी गरीब है, उसके घर में कुछ नहीं है बिस्तर उससे कुछ नहीं दिया है मैंने उसे, कुछ नहीं है वो उसके पास। सो और जिस जगह पे वो है भाई वो पूरी रिच वाइब दे रही है, मस्त बेड एंड ऑल ये सब था, अमीरों वाले घर। एंड सडनली उसको रियलाइज़ होता है कि वो है कहाँ। जब वो धीरे धीरे उठ रही थी ना, जैसे उसे रियलाइज़ होता है कि वो है कहाँ, वो अचानक उठ के मतलब बैठ जाती है बेड पे ही। एंड वो देखती है कि ये सब क्या है, मतलब कहाँ है वो। एंड वो ये सब सोच ही रही होती है तो उसकी नज़र सामने पड़ती है और सामने ना कोई खड़ा था एंड खड़ा इंसान ना अविका को ही देख रहा था, बल्कि कि मतलब ये उठ गई है एंड ऑल। अविका उसे देखते हो वो डबल कंफ्यूज हो जाती है कि अब ये इंसान कौन है भाई, मैं इसके घर में क्या कर रही हूँ ये एंड ऑल। एंड अविका एक पल के लिए तो उसे देख के चौंक जाती है सामने इंसान के और भाई पूछती है कि कौन हो तुम। एंड जो सामने का इंसान है ना वो अविका को यार ऊपर से नीचे तक मतलब देख रही थी। जैसे ही अविका को ये फील होता है ना कि वो उसे देख रही है इस तरीके से, उसकी बॉडी का चेकआउट कर रही है एंड ऑल, वो जो ब्लैंकेट था बेड पे उसे उठा के अपनी बॉडी को कवर करती है। एंड जो सामने का इंसान था ना वो थोड़ा सा हंसती है और कहती है पहली बार नहीं देख रही हूँ मैं बॉडी, सो ऐसे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं रोज़ पता नहीं कितनी बॉडीज़ देख लेती हूँ। सो ओके, वैसे भी बट तुम्हारी बॉडी काफ़ी अच्छी है हाँ। और जैसे ही ये बोलती है ना तभी पीछे से आवाज़ आती है, उसे परेशान मत करो डॉक्टर। जैसे ही अविका ये आवाज़ सुनती है ना उसकी तरफ मुड़ती है एंड देखती है वहाँ पे अविका बैठी हुई है। एंड अविका ना अपने घर के कैजुअल ड्रेस में है, नो ऑफिस वेयर। एंड
कैजुअल में भी भाई कमाल लग रही थी, बंदी हॉट लग रही थी। यस गाइस, हॉट। एंड अविका को तो आपको पता ही चल गया होगा, थोड़ा बहुत तो क्रश बन हो गया है भाई राधिका पे। राधिका पे किसको क्रश नहीं होगा, शी इज़ हॉट। एंड जो अविका होती है वो अपनी नज़रें हटाती है, एंड जो सामने इंसान था ना उसे समझ आता है कि भाई ये डॉक्टर है, तो उसे पूछती है क्या हुआ था, है क्या हुआ है। एंड जो डॉक्टर होती है ना वो फुल मज़े लेने के मूड में आती है। एंड जो डॉक्टर है ना गाइस, वो राधिका की ऑब्वियसली बात है दोस्त है, फैमिली डॉक्टर है, तो इसलिए वो इतनी कैजुअल तरीके से बात कर रही है। हाँ, तो जो डॉक्टर है ना फुल मज़े लेने के मूड में कहती है, थोड़ा सा सीरियस हो जाती है एंड कहती है क्या लग रहा है तुम्हें, अपनी हालत देखो एंड राधिका को देखो। एंड राधिका ना अभी थोड़ी देर पहले ही वॉशरूम से आई थी, तो उसका पूरा मतलब बॉडी बोल सकते हैं उतना भी बॉडी थोड़ा बहुत गीला था, एंड कपड़े तो कैजुअल ही थे बट बॉडी गीला था। तो जो डॉक्टर थी ना उसकी बात सुन के जो अविका है ना वो डबल शॉक, वो भाई कुछ और ही सोचने लगती है बंदी कि इनके बीच में कुछ हो गया है एंड ये सब। एंड अविका ये सब सोच ही रही होती है, जो डॉक्टर है ना स्माइल करती हुई चली जाती है, एंड जो राधिका के पास जाती है एंड उससे थोड़ी सी बातें करती है उस ड्रग के बारे में, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, एंड मेडिसिन जो राधिका को देने, इन सब की बातें करती है और वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही डॉक्टर वहाँ से जाती है ना, जो राधिका है वो उठती है, गेट लॉक करती जाके, एंड अविका के पास आकर ना बेड पे बैठ जाती है और कहती है तुम्हें याद है कल क्या हुआ था। एंड अविका कहती है नो मैम। जो राधिका होती है वो कहती है तुमने मुझे कार में बैक सीट पे पिन किया था, मतलब होता नहीं है गाइस धक्का देना है और टच किया था। एंड भाई जो अविका थी वो उसके चेहरा देखने लायक नहीं था गाइस। इमेजिन कर लो कितना बुरा चेहरा सीन हुआ होगा। इज़ लाइक क्या ऐसा कैसे हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड राधिका होती है हाँ ऐसा हुआ था। एंड जो थोड़ी देर के लिए ना जो अविका ना होती है ना वो शांत भाई बातों को ना पूरा प्रोसेस करने की कोशिश करती है कि क्या हुआ था एंड क्या आया ना। कहती है राधिका से सच में कुछ हुआ था क्या। जो राधिका वो अपना सर हाँ में हिलाती है। एंड जो अविका थोड़ी देर के लिए शांत होती है एंड सडनली वो चिल्लाती हुए कहती है तुमने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की या तुमने मेरी इज्जत लूट ली। एंड राधिका जो होता है ना अपने आईब्रोज रेस करती है एंड अविका को घूरते हुए देखती है और कहती है अविका तुम्हारे कुछ हुआ था का मतलब ये है हाँ कि तुम्हारा जो कुछ हुआ है इसका मतलब ये है कि हमारे बीच कुछ हुआ है। हाँ, इस बार जो अविका थी वो अपना सर हाँ में हिलाती है एंड राधिका कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एंड इतना कहने के बाद ना जो राधिका है ना वो थोड़ा अविका के क्लोज़ आती है। क्लोज़ मतलब बेड पर बैठ के, अविका तो ऑलरेडी बेड पे बैठी हुई है, जो राधिका है वो उसके थोड़े से क्लोज आती है एंड जो अपने फिंगर्स थे ना वो राधिका के फेस पे मूव करने लगती है। एंड बाइज उसकी फिंगर्स नेल्स तो थे ही ऑब्वियसली बात है, उसको ना मूव करती है एंड और कहती है अगर तुम चाहो तो हो सकता है। एंड जो अविका होती है ना वो राधिका को शोल्डर से पकड़ती है एंड उसे पुश करती है पीछे की तरफ और कहती है नो मैम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और फिर अविका कहती है वैसे मुझे आप पर लीगल एक्शन लेना चाहिए ना, केस बनता है आपके ऊपर। एंड जो राधिका होती है वो थोड़ा अपना आइज रेस करती है फिर से, कहती है क्यों। एंड जो अविका होती है वो थोड़ा सा भाई डरते डरते ही कहती है बंदी कि आपने मुझे ड्रग किया था तो इसलिए। एंड जो अविका इज़ लाइक ओ एंड कहती है कोई ना कर लो जो करना है कर लो, तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है कि तुम मेरे खिलाफ़ किसी लॉयर को ले आओ। एंड तुमने कभी सोचा भी है कि कौन सा ऐसा लॉयर होगा दुनिया में जो राधिका सिंघानिया के ख़िलाफ़ लड़ेगा। एंड जो अविका होती है ना वो सोचती है एंड कहती है हाँ ये बात भी है। एंड वो सोच ही रही होती है एंड उसको थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है किसी चीज़ का। एंड वो फिर राधिका से पूछती है इसका मतलब तुमने मुझे जानबूझ के ड्रग किया था, तुम्हें पता था उसमें ड्रग है उसमें कुछ है। तो जो राधिका कहती है हाँ। एंड जो अविका होती है हाँ तो तुम मुझे मारना चाहती हो। भाई किस बात का बदला ले रही हो, किस चीज़ की दुश्मनी ले रही हो। तुम्हें अगर मेरा काम करने का स्टाइल पसंद नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो तुम बोलो तो मैं रिज़ाइन कर देती हूँ। एंड जो राधिका है वो ना वो सडनली अविका का कॉलर पकड़ती है और कहती है बड़ी जल्दी है तुम्हें रिज़ाइन करने की। हाँ हर बात पे रिज़ाइन, क्या कोई ज़्यादा पैसे मिल गए क्या तुम्हें कहीं और।
जो अविका होती है वो एक पल के लिए डरती है, बट हिम्मत जुटाती है, उसके कॉलर छुड़ाती है, कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। बट ये जो हाँ हाँ क्या है, तुम मुझे मारना तो नहीं चाहती ना, कंफर्म करो। जो राधिका होती है हाँ कहती है हाँ, बट प्यार से मारना चाहती हूँ, इतने मतलब इस तरीके से नहीं कि तुम्हें नशे दे के मार दो एंड ऑल। जो अविका होती है थोड़े पल के लिए शर्मा जाती है इस बात से, बिकॉज़ भाई ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें पता भी होगा हमारी अविका को लिटिल बिट थोड़ा बहुत तो क्रश हो ही गया है राधिका पे। भाई उसकी पर्सनैलिटी है एंड ऑल, भाई खूबसूरत बंदी, किसी को भी क्रश हो जाएगा। एंड सामने वाला इंसान आपको मतलब इस तरीके से बोले कि प्यार से मारना है एंड ऑल, तो ऑब्वियस बात है थोड़े बहुत तो ब्लश करोगे ही। एंड जो अविका होती है ना, बहुत गंदी तरह से ब्लश करती है, एकदम उसका फेस लाल हो जाता है, कानून सा। एंड उसको ऐसा देख के ना जो राधिका होती है ना खूब तेज़ हंसने लगती है पागलों की तरह, कहती है तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। सो यस गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक, बाकी कल। ओके बाय।